गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये दिन है छोटी होली का दिन है। दिन कौन सा था? इतवार था। हाँ, इतवार था। और इतवार का दिन था। दिन 24 तारीख थी। और यहाँ मैंने सुबह की पूजा कर ली। जो हमारे देवी देवताओं की पूजा होती है वो मैंने पूजा करी। और उसके बाद ये है डायरेक्ट शाम को मैं मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि मैंने दिन में पक्का खाना पीना बनाया था और भी बहुत काम करे, चंदिया वगैरह बनाई थी, तो मैं वीडियो बना नहीं पाई। और ये है शाम को, और शाम को बना रही हूँ मैं रंगोली। और यहीं पे हमारी होली रखी जाएगी। जो घर में होली जलती है वो होली हमारी यहीं पे रखी जाएगी। और मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी। और राजा के पापा और मनु बातें कर रहे थे वहीं बैठे हुए। और अब हम चल दिए हैं, जो मोहल्ले में होली जलती है वो होली की हम पूजा करने जा रहे हैं, हम चारों जने। यहाँ राजा लगा रहा है, गेट लगा रहा है, लॉक मार रहा है। और हम चारों जने चल देंगे। और मेरे दोनों बच्चे आ गए थे, ये शनिवार में आ गए थे दोनों। क्या आप लोगों को जैसे पता है कि ये अब बाहर रह रहे हैं दोनों, तो ये शनिवार वाले दिन दोनों आ गए थे, तभी घर में कुछ रौनक सी लगी थी। नहीं तो बच्चे नहीं होते हैं तो मन नहीं लगता बिल्कुल घर में। और हम चारों जने चल दिए हैं होली का दहन पे पूजन करने के लिए। जैसे कि मोहल्ले में जो होती हैं, मोहल्ले में होली जलती हैं वो। और यहाँ पर देखिए हम चारों आ गए हैं होली का दहन पे। और ये होली की पूजा जो होती है ये जेंट्स ही करते हैं, हर जगह ही जेंट्स करते हैं। होली की, दीपावली की जेंट्स करते हैं। तो यहाँ कर रहे हैं, राजा के पापा पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद फिर हम चारों जने पर होलिका दहन की परिक्रमा लगाने लगे हैं। मोहल्ले के और लोग भी आए हुए हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं। सभी करते हैं आके, कोई किसी मतलब शाम को ही करते हैं आके। और यहाँ हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा करने के बाद तभी हम घर पर पहुँचेंगे। और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आप सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए। और यहाँ देखिए हम आ गए हैं अब घर पर। और जैसे मैंने बताया था कि मैं तैयारी पूरी करके गई थी, और आ करके अब हम चारों कर रहे हैं पूजा। मतलब पूजा तो राजा के पापा ने करी और हम लोग वहाँ पे बैठ गए हैं। और फिर ये है अब रात का समय। और रात में अब मैं बनाने बैठी हूँ मठरी। गुजिया तो मैंने पहले ही बना ली थी, बहन की लड़की बना के बनवा दी थी। अब मेरी मठरी और सेव रह गए थे तो वो मैं बना रही हूँ। और ये मैं बना रही हूँ लंबी वाली मठरी। इसमें मैंने मैदा मढ़ ली थी, इसमें मैंने घी डाल लिया था और अजवाइन नमक डाल के और गर्म पानी से मैंने ये मल ली थी। और उसके बाद मैंने रोटी रोटी सी बना के और ये काट लूँगी मैं, और ये लंबी वाली मैं मठरी बना लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये मठरी बना ली हैं। और राजा मनु भी आके बैठ गए थे, वो लोग भी कह रहे हैं मम्मी अकेली आप कहाँ तक बनाओगी, तो राजा मनु भी बनवाने लगे थे। त्योहारों पे बहुत काम हो जाता है। हम महिलाओं के लिए त्यौहार क्या होता है, एक काम आ जाता है। मतलब त्योहारों पे काम ही काम बढ़ जाते हैं। हमें त्योहारों पे त्यौहार के आनंद हम महिलाएं नहीं ले पाती हैं, क्योंकि काम ही इतने हो जाते हैं क्या थक के चूर हो जाती हैं। और यही हाल मेरा है। मैं भी पूरे दिन मैं तो अकेले हूँ, इस वजह से अब कोई लड़की होती थोड़ा बहुत हेल्प करा देती। अब मैं अकेली लगी रहती हूँ। लड़के भी कहाँ तक करवाएंगे, थोड़ा बहुत जैसे उनके जहाँ तक होता है वो लोग करवा देते हैं। और हर काम लड़के थोड़ी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने अब बना रही हूँ काजू वाली मठरी। तो यहाँ मैंने लोई बना के रोटी सी बना ली। और उसके बाद मैंने एक काजू, मतलब एक कोई ढक्कन ले लो, शीशी का ढक्कन जो आते हैं दवाई के, किसी के भी हों, वो ढक्कन ले लें और उससे काट काट के बनाते रहें तो बहुत बढ़िया काजू बनते हैं। आटा वही वाला था जो मैंने लंबी वाली मठरी के लिए बनाया था। तो यहाँ देखिए राजा और मनु भी आ गए हैं, वो लोग भी मैं उन्हें बेल बेल के दे रही हूँ, क्योंकि उनसे बिलता है नहीं। अब बच्चे मेरे हेल्प तो बहुत करवाते हैं, लेकिन वही करवा सकते हैं जो लड़कों के काम होते हैं। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं मठरियों को सेकने के लिए। और राजा मनु में लोई बना के और रोटी सी बना के मैं रखी आई हूँ। और राजा मनु दोनों कटवा रहे हैं और मैं यहाँ आ गई हूँ यहाँ पे सेकने के लिए। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ इस टाइम लंबी वाली मठरी, क्योंकि वो कट चुकी थी, वो जल्दी हो जाती हैं। और वो काजू जो होते हैं वो ज़रा देर में कटते हैं, तो वो लोग काट रहे हैं। और यहाँ देखिए मठरी बन गई हैं। और अब मैं तल रही हूँ ये जो होते हैं काजू। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं काजू, बहुत ही बढ़िया बनते हैं, ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। और इसके बाद मैं बनाऊंगी सेव। और वास्तव में त्योहारों पे महिलाओं की तो रेड़ पिट जाती है, काम करते करते इतनी थक जाते हैं कि फिर त्यौहार का आनंद तो
हम ले ही नहीं पाते हैं। लेकिन इस बात की खुशी होती है कि चीज़ें बन जाती हैं, परिवार के लोग बैठ के सब लोग खाते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए मैंने अब बेसन मल लिया है, मतलब बेसन में नमक, अजवाइन और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़े सा गरम मसाला और हींग, ये सारी चीज़ें मैंने मतलब मल के, और यहाँ देखिए मैं सेब तोड़ रही हूँ और कितने बढ़िया इस मशीन से आ रहे हैं। और ये जैसे मैंने आपको, जब मैं गुजिया बना रही तब मैंने आपको दिखाई थी ये मशीन, राजा के पापा लेके आए थे और बहुत ही बढ़िया इससे सेब उतर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बन रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैं सेब तोड़ ले रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इन सब चीज़ की विधि दिखाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं इस अलग से एक वीडियो इसकी ज़रूर बनाऊंगी। और ये दिन छोटी होली वाला दिन है और इसमें सुबह मैं उठ गई थी 4 बजे। 4 बजे से मैं लगातार आज लगी हूँ, मतलब एक एक करके सारे काम करे हैं। उस वास्तव में बहुत काम हो जाता है। और देखिए अब ये टाइम है, होली जल गई थी रात के 10:30 पौने 11 बजे। होली, मोहल्ले की जो होली जलती है वो जल गई थी, तो राजा देखने गया तो होली तभी जली थी। तो फिर हम राजा गया पौने 12 बजे करीब, तो देखा तो होली जल चुकी थी 11:30 बजे। तो राजा और मनु जाके गन्ने भूने आए और गन्ने और जौ, और वहाँ से आग ही ले आए थे दोनों जने। और हम लोगों ने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे होली जलाई और हम सब लोग होली मिल रहे हैं। और बच्चे हमारे दोनों पैर छू रहे हैं हम दोनों के और गले मिल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब सब परिवार के ऐसे। और देखिए यहाँ पर मनु राजा के पैर छू रहा है और हंस भी रहा है। दोनों संग बराबर के, ये 1.5 साल का फ़र्क है। तो और अच्छा भी बहुत लगता है जब परिवार के सब लोग ऐसे मिलते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं और खुश होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये क्या कहते हैं, ये कैमरा में धुआं सा आ गया है तो थोड़ा धुंधलापन सा आ गया है वीडियो में, क्योंकि मैंने वहीं पे भी कैमरा लगा रखा था और पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था। और ये है सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम हमने कन्हैया से होली खेली। होली खेलने के बाद फिर ये राजा के पापा मेरे लगा रहे हैं और मैं उनके लगा रही हूँ, और वो अपना तो लगा दे रहे हैं और मेरे से नहीं लगवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग, मेरी देखो किस तरह से रंग लगा रहे हैं, मूछें बना रहे हैं। और वहाँ पर देखिए मनु सो रहा है अभी, मतलब जब से खेल रहा था फिर आके वो सो गया, क्योंकि सफ़र का थका हुआ था, वो भी एक दिन पहले आया था, सफ़र का थका हुआ था। तो यहाँ देखिए हमारे कान्हा भी कन्हैया भी होली खेल के बैठे हुए हैं सबसे। और उन्हें मैंने नाश्ता भी लगा दिया था, पहले मैंने उन्हें नाश्ता कराया, दूध पिलाया, फिर उसके बाद हमने होली खेली उनसे। अब देखिए राजा के पापा भी अब होली खेल रहे हैं उनसे। और यहाँ देखिए उन्होंने कलर उनका कन्हैया का गिरा दिया, और उनकी देखिए पिचकारी और बाल्टी कितनी बढ़िया लग रही है। मैं लेके आई थी इनकी पिचकारी और बाल्टी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मैंने इनसे होली भी खेली थी, इनके सूखा कलर भी लगाया और इनके पिचकारी से भी रंग लगाया था मैंने। और यहाँ पर देखिए राजा भी कलर लगा रहा है कन्हैया के। हम कन्हैया के लगाने के बाद तभी हम सब लोग खेलते हैं। और यहाँ पर देखिए तो ये राजा के पापा और मनु होली खेल रहे हैं, दोनों खेल क्या रहे हैं, मतलब राजा के पापा मनु के लगा रहे हैं और मनु लगाएगा पापा के, फिर राजा के लगाएंगे, दोनों एक दूसरे के लगाएंगे, पैर छुएंगे। और यहाँ देखिए राजा के पापा को रंग थोड़ा थोड़ा ले लेके, एक साथ नहीं लगाएंगे थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। इन्हें भी होली का बड़ा शौक है, पहले तो ये बहुत होली खेला करते थे, अब तो कम खेलते हैं। और यहाँ पर देखिए मनु ने पहले कन्हैया के लगाई और फिर अपने पापा के, और अब लगा रहा है मेरे, और फिर लगाएगा ये राजा के। ये देखिए अब मैंने भी उसके लगा दिया है। और हम लोग कहीं और नहीं गए थे होली खेलने के लिए, घर से हम निकले ही नहीं थे, बस हम चारों ने, मतलब हम पांचों ने ही आपस में होली खेल ली। 5 यानी हमारे कन्हैया और हम चारों ने घर में ही आपस में होली खेल ली, और हम कहीं नहीं गए। मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है होली खेलना, क्योंकि पहले रंग लगाओ हो, फिर बाद में उसे छुटाते फिरो, फिर शरीर जलन पड़ती है। और यहाँ देखिए हम होली की वो कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, जिन्हें काय का जयकारा लगा रहे थे। और यहाँ देखिए मैंने कन्हैया को गोदी में लेके मैं थोड़ी देर उन्हें घुमा रही, कि वो बैठे बैठे वो भी थक गए थे, उन्हें मैंने थोड़ी देर गोदी में ले लिया है। और यहाँ देखिए राजा पापा ने मेरी कैसी सूरत बना दी है, मैंने मूछें बनाई हैं। और यहाँ देखो होली वगैरह खेलने के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी, और चाय के संग में हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में वही है जो मटरी, सेब, गुजिया, ये चीज़ें,
क्योंकि अगर पहली बात तो ये जाएंगे नहीं, अगर जा कहीं बाहर वगैरह और जाएंगे तो पेट भरा होना ज़रूरी होता, अपने खा पी के तब जाएं। वैसे तो मना कर रहे दोनों बच्चे, मम्मी हम कहीं ना जाएंगे। और यहाँ देखिए क्या कहते हैं, हम चारों खाना खा ले रहे हैं, और वो खाना सॉरी खाना नहीं, नाश्ता कर रहे हैं और आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। मतलब दोनों बच्चे बाहर रहते हैं तो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, मतलब अपने जो जो बातें वो बाहर अपनी जो भी होती हैं वो सब बातें बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही होता है जब मिलते हैं तो ये हम लोग तो ये ऐसा हो जाता है, जब हम लोग बैठते हैं ना बातचीत करते हैं, घंटों घंटों निकल जाते हैं ऐसे ही बातचीत करते हुए हम लोगों को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए बज रहे हैं शाम के 5:30 बज रहे हैं, और ये है आज होली का दिन, यानी बड़ी होली, रंग वाला दिन है आज। और शाम हो चुकी है, मतलब हल्की हल्की धूप भी है, और पूरे दिन काम करते करते टाइम हो गया ये। और साफ़ सफाई मेरी सब हो चुकी है, पूजा पाठ भी मैंने आज बहुत लेट करा है पूजा पाठ। अब अकेली करने वाली हूँ तो टाइम तो लगता ही है। और मैंने आज क्या क्या करा, आज होली तो मैंने खेली नहीं, मैं कहीं गई नहीं, हमने घर ही घर में खेल ली। राजा, मनु, राजा पापा और हम सब लोग चारों ने खेल ली घर में ही, और मैं कहीं गई नहीं क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं है होली खेलना। और यहाँ पर अब है रात का टाइम, और रात में शाम को तो हम लोग ने दोपहर में तो हम लोग होली खेल खाल के नहा धो के हम लोग सो गए थे। फिर सोने उठने के बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, चाय पी हम चारों ने बैठ के। और उसके बाद अब ये है रात का टाइम, और रात में बना रही हूँ मैं खाना। और खाने में बना रही हूँ आज मैंने पूड़ी बनाई है और थोड़े सूखे आलू, और बनाई है खिचड़ी, मतलब वो पीले पुलाव जो होते हैं मटर वगैरह डाल के। क्योंकि हमारे मनु को वहाँ पे जहाँ ये रहता है हॉस्पिटल में, वहाँ मिलती तो सब कुछ मिलता है, बस एक ये पीले पुलाव नहीं मिलते। तो जब भी आता है कहता मम्मी ये बनाओ, हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं इसे, मटर गाजर सारी सब्जियाँ हम डाल के बनाओ, तो वो बनाइए। और राजा कह रहा था मम्मी मुझे पूड़ी और सूखे आलू, और कढ़ाई भी चलानी ज़रूरी थी क्योंकि त्यौहार का दिन है, तो मैंने खिचड़ी बनाई है और सूखे आलू और ये। तो फ्रेंड्स काम मेरा सब निपट चुका है, रसोई वगैरह का काम सब डन हो गया है मेरा, खाना पीना हम सब लोगों ने खा लिया है। और रात के बज रहे हैं 12:15, खाने को बहुत मतलब लेट हो गए, सब लोग टीवी देखते रहे, पिक्चर देखते रहे, तो इस वजह से खाना देर से खाया सबने, और खाना पीना सबने खा लिया है, काम भी मेरा सब निपट गया है। और अब मैं कर रही हूँ पानी गर्म, क्योंकि रात में जैसे दिन में हम चिकनाई वगैरह की चीज़ें खाते हैं पूड़ी बूड़ी, तो रात में पानी गर्म पीना चाहिए, सही फ़ायदेमंद होता है। तो पानी गर्म कर रहे हैं, तो हम लोग पानी पी के तो ही हम सोएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, और मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।